एनसीईआरटी से रिलेटेड इतने क्वेश्चन मेरे को कमेंट में अभी भी आ रहे हैं, अभी भी मेरे हिसाब से आप लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को परचेज करने के लिए कहा था, और किसी ने मेरे को ये भी पूछा था कि जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से हम खरीद सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अदर किसी वेबसाइट से भी हम खरीद सकते हैं, तो वो कैसी होंगी, वो अच्छी होंगी या, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन उसको लेके था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक जो कुछ एनसीईआरटीज़ हैं वो खुद ही परचेज़ करके मंगा ली, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इनकी क्वालिटी क्या हो सकती है, ठीक है। इनको आपके लिए ये लेने लायक है क्या, आपको ये लेनी चाहिए, और किस कंडीशन में आप लोगों को ये ऑनलाइन वाली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ओरिजिनल एनसीईआरटी मंगानी चाहिए। तो ये सब डाउट इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब इसका करेंगे हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू देखेंगे क्या है, आप लोगों के सारे डाउट इसमें क्लियर कर देंगे। बाकी पहले अगर वीडियोस में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में इसमें रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और आपके जो भी सवाल होंगे वो करते हैं सॉल्व इस वीडियो में। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या है, आप लोगों के सारे डाउट इसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और बाद में आप लोगों को रेट भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के कमेंट्स अभी भी बहुत सारे आ रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, और अभी भी कन्फ्यूजन है। तो चलो, कन्फ्यूजन तो स्वाभाविक चीज़ है कि होता है, शुरू में भी होता है। बाकी आप लोगों को इस वीडियो को देख के ये पता लग जाएगा कि आपको ओरिजिनल वाली ख़रीदनी चाहिए या आप लोगों को ये ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि प्राइस का ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे लगा नहीं, चाहे ऑनलाइन में हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीदो, चाहे आप किसी भी अन्य किसी साइट से खरीदो। तो पैकिंग आप लोग देख सकते हैं कि एक साधारण पन्नी इसमें लगी हुई है, काले कलर की जो भी होती है, देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो ये पैकिंग हो रखी है, ये काले से एक बैग में दे दी इन्होंने, ठीक है। ये सिंपल सी साधारण सी। कईयों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भाई भैया अमेज़ॉन से जो हम मंगाएंगे वो कैसी होंगे, या फ्लिपकार्ट या कहीं से भी आप लोग, स्नैपडील, बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल बहुत सारी हैं जहाँ से आपको सही पड़ जाए वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन पहले फ़िलहाल इसका क्वालिटी देख सकते हैं, हम ही सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये हटा देता हूँ मैं पन्नी और इनको रख देता हूँ साइड। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है आप लोगों की पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी थी जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी साइट से आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। कंडीशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। देखो, जहाँ तक कंडीशन की बात है कुछ खास नहीं है, पढ़ने के मकसद से बनाई गई है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना मुझे लगती नहीं है कि ये सही, देख के अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। चलिए, पर ये है कि काम चलाने के हिसाब से अगर सस्ती मिल जाती है, हाफ रेट पे अगर मिल रही है कहीं, इनकेस पकड़ लीजिए कि आप लोगों को ये एनसीईआरटीज़ अगर मेरे हिसाब से जैसे 800 रुपये या 850 की आपको ऑफिशियल वेबसाइट में पड़ जाती है, ये पॉलिटी की, ठीक है। और इनकेस आपको अगर ऑनलाइन में कहीं 300 400 रुपये में या 450 रुपये में अगर इतना मिल जाता है, इतना डिफरेंस आ जाता है, तो मेरे हिसाब से बुरी नहीं है फिर मार्केट से खरीद, ठीक है। ऑनलाइन भी तब आप खरीद सकते हैं, जो अगर ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है। जो ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो फिर तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन ओरिजिनल ख़रीदनी ज़रूरी है। अब किस कंडीशन में ख़रीदनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले मैं इनको आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। तो ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, देख सकते हैं, ठीक है। ये है 7वीं क्लास के, आप देख सकते हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये ऐसी लग रही है जैसे यूज़ करी होंगी, या पता नहीं कहाँ रखी होंगी इन्होंने, ये कि इतनी बेकार स्थिति इनकी हो चुकी है। देखिए, कवर ही देखिए, ठीक है। तो ये है 8th क्लास की, देख सकते हैं, ठीक है। ये है 9th क्लास की। ये मंगाने का मोटिव यही था स्पेशली कि आप लोगों के लिए, ये देखो, ये पुरानी दे दी इन्होंने ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो बीच में रखी हुई है ये पुरानी रखी हुई है, राजनीतिक सिद्धांत किसी ने यूज़ करी होगी और ये मेरे को भेज दिया, ये देखिए। तो ये है ऑनलाइन के हाल। अब बताओ आप कि मैं आप लोगों को ऑफलाइन इसलिए तो ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाने के लिए कह रहा था, ये हाल है इनके, देखो ऑनलाइन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, आप ही लोगों के सामने ये मैंने अनबॉक्स करा है और ये देख सकते हैं। तो ये हाल है इनके कि ये इतनी पुरानी घटिया चीज़, भाई पेमेंट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो ये चीज़ें, कुछ भी भेज दोगे मतलब। ये देखो कितनी बुरी स्थिति हो रखी है यार इसकी, ये देखो,
और इसमें नाम भी लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं किसकी है, ये छोड़ो उस नाम का हमने क्या करना, लेकिन गलती तो उसकी है ना। हाँ, आपको अगर मैं वही कह रहा हूँ कि 50% डिस्काउंट में मिलती है तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्थिति देखो ना वो कि यार थोड़ा तो ठीक हो, कम से कम किसी के पुरानी बुक बेच दी। देखो पढ़ने के हिसाब से यार, देखो ये अलग मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है, ठीक है। उसको क्या पसंद है वो उसका चयन होता है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो है ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छा ये भी देख सकते हैं, ये भी पुरानी है, ये देखो ये किसी की पुरानी यूज़ करी हुई, ये क्वालिटी मिल रही है हमें उतने प्राइस में जितने प्राइस में आप लोगों को। अच्छा किस कंडीशन में वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये देखो, अच्छा ये देखो, इसकी क्वालिटी थोड़ा ठीक है बट इतनी खास भी नहीं, ठीक है। तो ये है 10th क्लास की, और ये है आपकी 12th क्लास की, और ये 12th क्लास की 2 हो गई, 11th क्लास की ये दोनों हैं, ठीक है। ये दोनों 11th क्लास की हैं, ये 10th की है, ठीक है। बाकी 9th 8th 7th 6 ये है। तो NCERT तो पूरी हैं, ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं है। फ़र्क है क्वालिटी का, ठीक है। क्वालिटी मैं आप लोगों को एक किसी से पुरानी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, जिनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब है ये दोनों, ये पुरानी है। और सिंपल सी बात है, ये किसी ने यूज़ करी हुई है और किसी ने सेकंड हैंड मार्केट में बेची होंगी, और ये हमें चिपका दी गई हैं पूरे प्राइस में। या तो इसका प्राइस ड्रॉप करो भाई, ठीक है। तो ये समस्या है इनके साथ यार, प्राइस कम करके बेचो, ठीक है। तो ये समस्या है, उतने ही रेट में हमें ये मिल जाता। तो इसको रख देते हैं साइड, क्योंकि इनको तो दिखा के कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो पूरा। बट इनको देखते हैं जो पेपर बैग क्वालिटी में आती हैं ऑनलाइन, जो काम चलाने के लिए ठीक है कि क्या है कैसा है। तो इनको देख लेते हैं कि क्या आपका काम इनसे चल जाएगा। देखो यार तैयारी क्वालिटी अलग चीज़ है, पढ़ने से भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर पढ़ाई में आ जाती हैं तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कि क्वालिटी, ये देख सकते हैं क्वालिटी तो यार पढ़ा तो जा रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ भी अच्छा दे रखा है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है, लेकिन किताब में मुझे सही लग रही है। देखो किताब मुझे किस कंडीशन में सही लग रही है, किताब ये वाली तो पुरानी थी 2, इनको तो साइड कर दो, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है काम चलाने के लिए ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि यदि यह आपको 50% डिस्काउंट में मिल रही हैं तो परचेज़ करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, 50% में। और अगर आप लोगों को लमसम वही प्राइस पड़ रहा है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पड़ रहा है, तो फिर आप क्यों ये चीज़ें मंगा रहे हो। इसको तो आगे आप बेचने का, अगर सेकंड हैंड मार्केट में भी बेचोगे तो ये कोई लेगा भी नहीं आपसे, कबाड़ी में जाएंगी। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, उनको 1-2 बार पढ़ने के बाद अगर आप लोगों का मन है कि हम इसे बेच दें, तो अच्छी क्वालिटी के अगर आप किसी को दिखाएंगे तो मेरे हिसाब से वो खरीद सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो उसके रिसेल वैल्यू, जैसे यार टेक्निकल में देख लो आप, जैसे मोबाइल की वैल्यू होती है, तो अगर ब्रांडेड चीज़ें खरीदोगे तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी ना। इसी हिसाब से ये पकड़ लो आप, इसको छोड़ो। अब आप उसको, उस टेक्निकल वाले को छोड़ो। फिलहाल मैं इस पर क्या बता रहा था आप लोगों को, क्वालिटी। तो क्वालिटी देखो मेरे हिसाब से, अगर इसमें सब कुछ पर्याप्त है, अभी इसमें देखो विषय सूची नहीं देखी गई है इनकी, ना इनका डेटा देखा गया है कि इनमें कंटेंट्स वही है। तो ये सब चीज़ें देखो क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की अनबॉक्सिंग, जो रिव्यू था। देखो किताबें काम चला के मतलब की है, ठीक है। ये थी बुक्स। अब बात करते हैं टॉपिक्स पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसी ये NCERTs होती हैं, कैसे ये ऑनलाइन परचेज करने से किस तरह की इनकी क्वालिटी होती है। देखो कुछ 2 तो पुरानी भेज दी उन लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या बुरी स्थिति इन NCERT की है। प्राइस की बात कर दी जाए तो प्राइस लगभग 600 से 700 रुपये की मेरे को ये सारी पड़ी हैं पॉलिटी की। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट से मैं मंगाता हूँ तो वहाँ से मुझे 800 रुपीज़ के आसपास ये मिल जाती है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में मिलती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस देखेंगे आप, मेरी सबसे पहले वीडियोस NCERT कैसे मंगाएं, तो वो उस वाली वीडियो में देखना आप लोग। इतनी बेहतरीन क्वालिटी मेरे को मिलती है ऑफिशियल वेबसाइट से कि ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। लेकिन
अब हमारे अंदर डाउट ये चीज़ें रह गई ही कि यार अब देखो डाउट आप लोगों के अंदर तो था ही डाउट्स कई सारे, ठीक है। क्वालिटी आप लोगों ने देख ली कि बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी कंडीशन में हो ये ख़रीदनी नहीं चाहिए। या तो आप सेल्फ मार्केट जाके अपने लिए एनसीईआरटी लाओ, या तो अगर भाई देखो किसके पास बिल्कुल ही समय नहीं है मार्केट जाने का, या बिल्कुल ही आप ऑफिशियल वेबसाइट का टाइम नहीं है, तो तब आप उस कंडीशन में देख सकते हो। काम चलाने के मतलब से या तो किसी के पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं और टाइम पास के हिसाब से मतलब मंगा दी ख़त्म, ठीक है, बाद में रद्दी वाले को देनी है, उस हिसाब से मंगानी है तो मंगा सकते हैं। लेकिन अगर काम के हिसाब से आप लोग मंगा रहे हैं तो आप लोगों को मार्केट जाके स्वयं ही नई किताबें आप लोग ओरिजिनल किताबें खरीद सकते हैं। सेम प्राइस में सेम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और क्वालिटी आप लोगों ने देख ली है हिसाब किताब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये अच्छी नहीं लगी और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा इनको ख़रीदने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि जो चीज़ मैंने ख़रीदी है, जो हो सकता है कि दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला ख़राब आ गया तो आप लोगों का भी ख़राब आ गया, हो सकता है पेपर बैग। अब कंडीशन मैं बताता हूँ कि किस किस कंडीशन में आप लोग इनको ख़रीद सकते हैं। देखो कंडीशन इस तरह की हो सकती है कि अगर आप लोगों ने तुरंत एग्ज़ाम, यार आपका एग्ज़ाम है और आपने देखा है कि आपने पढ़ने के हिसाब से मंगानी है, ठीक है, तो और 50% डिस्काउंट में ये चल रही हैं, ठीक है। 50% डिस्काउंट में अगर ये चल रही हैं तो उसी हिसाब किताब की ये है। 500 भी नहीं कहूँगा मैं, 400 अगर 400 रुपये के आसपास ये आ रही हैं तब बिल्कुल आपके लिए ठीक है। अगर 400 से ऊपर हैं तो बेकार है मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता इनका, ठीक है। आप लोगों ने देख ली कि कितनी गंदी क्वालिटी में मेरे को भेजा गया है ये चीज़ें। अब क्वेश्चन ये है माइंड में कि जो ये बुक्स हैं कहीं इनके अंदर का जो कंटेंट्स है वो भी साफ तो नहीं हो रखा है इसमें से। हो सकता है कि कुछ चैप्टर ही साफ करके कुछ पन्ने अलग से गायब हों इससे, या हो सकता है कुछ चैप्टर ही गायब कर दिए गए हों इससे। तो ये सारे डाउट भी इनमें होंगे कि हो सकता है कि वो चीज़ है ही नहीं जो एनसीईआरटी में है, कुछ अलग चीज़ें हैं। कितने चैप्टर हो सकता है चैप्टर ही गायब हो गए बीच से। तो ये सब चीज़ें कई चीज़ें हैं, तो इसका विश्लेषण करना भी ज़रूरी है और आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इन किताबों की तुलना अपनी किताबों के ओरिजिनल वालियों के साथ करके आप लोगों के लिए वीडियो जल्द ही डाल दूंगा। कल या परसों तक मैं आप लोगों को इसकी वीडियो दे दूंगा, इन दोनों का विश्लेषण करके कि इनके अंदर तो कुछ कमी तो नहीं है। नहीं तो अंदर भी अगर दिक्कत होगी तो फिर क्या पढ़ोगे आप लोग, जब मटेरियल ही सही नहीं मिलेगा आप लोगों को तो आप कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। तो इस तरह के डाउट थे। अब देखो जो डाउट है आप लोग समझ गए होंगे काम चलाने के हिसाब से, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।